हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है मेंसुरेशन, और उसका जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज ट्वाइस दैट ऑफ अ स्पीयर। सो यहाँ पे एक स्पीयर और हेमिस्फीयर दोनों के बीच में रिलेशन बताया है कि रेडियस जो है हेमिस्फीयर की वो ट्वाइस है स्पीयर से। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमें गिवन दिया है वो ये है कि जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो ट्वाइस है स्पीयर की रेडियस से। तो यहाँ पे हम रेडियस ऑफ स्पीयर मान लेते हैं इज इक्वल टू एक्स। आप आर भी मान सकते हो या फिर जो भी आपको अल्फाबेट सही लगे ABCD वो आप मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो ट्वाइस है स्पीयर की रेडियस से, यानी कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ स्पीयर, यानी कि 2x हो जाएगी हमारी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्पीयर हमारी x हो गई, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हमारी 2x हो गई है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्पीयर। सो यहाँ पे मैंने एक स्पीयर पहले से यहाँ पे जो डायग्राम में यहाँ पे गिवन रहते हैं उसके हिसाब से बना लिया था। हेमिस्फीयर हमें खुद बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ हेमिस्फीयर आपके लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो ये हमारा हो गया है हेमिस्फीयर। जस्ट स्पीयर का हाफ होता है हेमिस्फीयर हमारा। ये हो गया हमारा स्पीयर और हेमिस्फीयर, ठीक है। अब यहां पे आपको यहां से क्लियरली दिख सकता है कि जो हमारे स्पीयर की रेडियस है वो हमने x मानी है, और जो हमारे हेमिस्फीयर की रेडियस है वो ट्वाइस है स्पीयर की रेडियस से। सो ये हमारी 2x है। जस्ट वो साइज में आपको दिख रहा है जस्ट डबल है, ठीक है। सो हमारा स्पीयर और हेमिस्फीयर के बीच का जो रिलेशन है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, और मैंने फिगर के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया के रेशियो तक पहुंचेंगे। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। सो जो हमारा स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट आप देखिए, अगर स्पीयर को आप बीच में से कट कर दोगे, बीच में से उसे डिवाइड कर दोगे दो पार्ट में, तो फिर जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका हेमिस्फीयर यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ठीक है। यही स्पीयर को अगर हम दो पार्ट में स्प्लिट करते तो ये दो हेमिस्फीयर हमें दे देता, ठीक है। सो यहाँ पे जो हेमिस्फीयर होता है वो स्पीयर का हाफ होता है, यानी कि इसका जो सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जस्ट आपने इस स्पीयर को दो पार्ट में कट कर दिया तो जो 4πr² इसका टोटल सरफेस एरिया था वो अब हो जाएगा 2πr²। सो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, लेकिन हमें यहां पे टोटल सरफेस एरिया की बात करी है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो भी हेमिस्फीयर का जो ये ओपन सरफेस रहता है इसको और कवर करना है हमें। जब हम इसको कवर करने जाते हैं तो हमारा सरफेस एरिया की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि देखिए ये 2πr² ये बाहर की सराउंडिंग का था। अब अगर हमें इसे ऊपर से भी कवर करना है टोटली, तो वो टोटल सरफेस एरिया होगा, और वो ऊपर से जो हमारा शेप होता है वो सर्कुलर होता है। कोई भी आप हेमिस्फीयर को आप जब देखोगे तो आपको वो एक सर्कुलर शेप दिखेगा ऊपर से। अब ये सर्कुलर शेप को अगर आपको ऊपर से कवर करना है तो इसका एरिया होता है πr², क्योंकि सर्कल का एरिया हमारा होता है πr², जो कि इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहां पे हम इसमें ये वाली रेडियस को कैपिटल R ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पे ये रेडियस हमारी कैपिटल R ले लेते हैं हम, ठीक है। सो यहां पे ये कैपिटल R है πr²। अब जब ये हम इसे ऊपर से और कवर कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr²। ये तो जो आपका स्पीयर को आपने दो पार्ट में कट किया उसके वजह से 4πr² का 2πr² हो गया, प्लस आपको ऊपर का जो एरिया है वो और कवर करना है, तो आप टॉप से इसको कवर कर रहे हो तो πr² और आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा 3πr²। अब मैं आपको सबसे पहले ये फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं उस पर फोकस करवाता हूं,
ये पाई आर 4πr² कैसे आया ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगी वीडियो, मैं नहीं चाहता वो हो। तो यहाँ पे हर वीडियो में मैं स्टार्टिंग में फॉर्मूला कैसे बनता है वो नहीं बता सकता, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो पे देख सकते हो। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हमारे पास स्पीयर का है 4πr² और टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का है 3πr²। अब हमसे रेशो पूछा है, रेशो का ऑर्डर देखना आप, व्हाट इज द रेशो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्पीयर। सो हेमिस्फीयर पहले है, स्पीयर बाद में है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का रेशो फाइंड करना है हमें। सो हमारा ऊपर आएगा हेमिस्फीयर और अपॉन में आएगा हमारा स्पीयर। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, हेमिस्फीयर और रेशियो के टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर अपॉन में लिख सकते हो। और यहां पे बात किसकी हो रही है, टोटल सरफेस एरिया के रेशियो की, ठीक है। सो यहां पे टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का हमारा है 3πr², 3πr², अपॉन में स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया है हमारा 4πr²। इसलिए मैंने रेडियस अलग अलग लिखा है क्योंकि रेडियस दोनों की अलग अलग है, तो एक को मैंने कैपिटल आर मान लिया, एक को मैंने स्मॉल आर मान लिया। अब यहां पे इसमें और आगे बढ़ेंगे, हम रेडियस की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 3πr², यहां पे रेडियस हेमिस्फीयर की कितनी है 2x, यानी कि 2x का होल स्क्वायर, अपॉन में आएगा हमारा 4π और यहां पे रेडियस की वैल्यू हमारी x, यानी कि x², ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 × π × 2 का स्क्वायर हमारा 4 होगा और x² हमारा सेम टू सेम रहेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर हमने अलग करा, अल्फाबेट का स्क्वायर इस तरीके से हम लिख देते हैं। अपॉन में आएगी हमारी वैल्यू 4 × π × x² आपका सिमिलर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसलिए इसका स्क्वायर वही सेम टू सेम x² आएगा। अब जो भी हमारा कैंसिल आउट हो रहे हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, x² से x² कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि इन दी एंड हमारी वैल्यू क्या बच रही है 3/1, यानी कि 3:1 हमारा आ जाएगा रेशो हेमिस्फीयर से स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया का रेशो। सो इन दी एंड हमारा फाइनल आंसर 3:1 रहेगा। उस तक पहुंचने के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे देखिए रेडियस का रिलेशन बताया था, हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो ट्वाइस स्पीयर की रेडियस है। तो अगर आपको ये चीज आपने अपने दिमाग में बना ली है तो डायरेक्टली आप इसको यूज करोगे। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है कि जब स्पीयर को आप दो पार्ट में कट कर देते हो तो हेमिस्फीयर बनता है। अब जो हेमिस्फीयर हमारा आया है, ये इसको स्पीयर को दो पार्ट में कट करते तो ऊपर से एक अलग हेमिस्फीयर निकलता, नीचे वाला एक अलग होता। हमने ये नीचे वाला देखा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें रिलेशन हमें क्या बताया था कि हेमिस्फीयर की रेडियस जो है वो डबल है, इसलिए हमने यहाँ पे फिगर में इसको इसके साइज से डबल बनाया, ठीक है, ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन हो सके। अब यहाँ पे हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² होता, क्योंकि आपने स्पीयर को दो पार्ट में कट किया। तो अगर 4πr² आपका स्पीयर का सरफेस एरिया है तो उसका आधा यानी कि 2πr² आपका हेमिस्फीयर का होगा। लेकिन जब आपको ऊपर से टॉप और कवर करना है तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा आपको, जिसके लिए आपको 1πr² यानी कि जो ऊपर का सर्कुलर बेस है आपका उसको कवर करने के लिए उसका एरिया, सर्कल का एरिया πr² होता है। जो हमने ऐड किया तो 3πr² आया। दोनों की वैल्यूज को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा फॉर्मूले के हिसाब से। रेडियस की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2x है, नीचे वाले की रेडियस हमारी x है। दोनों को सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायरिंग करके कैंसिल आउट करके 3:1 हमारा रेशियो आ चुका है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर टू स्पीयर का, ठीक है। यहां पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूं। फिर भी कोई डाउट लगे आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।